योग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले सेशन में 64 रिद्धियों के बारे में जो अलग से जानकारी इकट्ठी की थी, है ना। क्योंकि क्या हुआ कि ऋषभ देव भगवान ने दीक्षा ले ली है ना। और जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं, है ना, तप में लग गए। अब भगवान अगर तप करेंगे तो उनका तप तो उत्कृष्ट श्रेणी में आएगा, है ना। और जैसे ही उन्होंने तप शुरू किया, उनके अंदर ये रिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगी। ऐसा नहीं कि वो उसको यूज करते हैं। भगवान की तो आंखें बंद हैं, है ना। भगवान ध्यान में बैठ चुके हैं। मतलब उन्होंने, जहां तक जानकारी है, तो खड़े होके तपस्या की थी, है ना। तो आ, उनके अंदर इतनी करुणा और इतनी उन्होंने भावों को पहले भाया था पूर्व भवों में कि मेरे द्वारा कल्याण हो, है ना। तो उनका पूरा शरीर ही एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जैसा बन जाता है, दूसरों की हेल्प करने वाला, है ना। कई औषधियों के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह से उनको सिर्फ छूकर बहने वाली जो वायु है, उस तक से कोई भी रोगी ठीक हो जाता है ना। और आगे आगे तो जब हम देखेंगे कि समो शरण में जो क्रूर जंतु हैं, है ना, शत्रु हैं, क्रूर शत्रु एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को मारने पर उतारू रहते हैं, वे भी समर शरण में जाकर इतनी उनकी कषाय मंद हो जाती है कि वो बिल्कुल शांत भाव से वहां पर जाकर बैठते हैं। किसी को दुख नहीं होता, किसी का अकाल मरण नहीं होता। समझिए आपकी किस तरह से वो पूरी की पूरी ऑरा जो है वो इतनी हारमोनियस हो जाती है कि किसी के भाव बिगड़ने नहीं पाते। ये क्या है? ये भगवान के शरीर में हो रहे परिवर्तन है, उनके तप के कारण, उनके पहले की भावनाओं के कारण, जो उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई थी कि सब जीवों का मेरे द्वारा कल्याण हो, है ना। अब वास्तव में कल्याण होने का समय आ गया है। जो तो दीक्षा जब लेते हैं तब ऐसा नहीं कि दूर दूर तक, योजनों तक सुभिक्ष हो जाए, उस तरह की व्यवस्था नहीं बनती। लेकिन हाँ, उनके शरीर में 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। 64 नहीं, 63 कहना चाहिए। 64वीं जब होगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना। और फिर भगवान का शरीर 30,000 फीट ऊपर चला जाता है और देवों द्वारा वहां पर समो शरण की रचना होती है, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। ठीक है। ये चैप्टर क्या है? अबाउट दीक्षा। ठीक। तो हमने देखा था कि किस तरह से अ, दीक्षा लेते साथ ही उनके अंदर शक्तियां प्रकट होने लगी। ठीक, उन्हीं को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। फलस्वरूप कोई भी इस आभा से, इस आभा मतलब उनकी औरा से, अपने हृदय श्वास संबंधी रोग को विनष्ट कर विवेक, पांडित्व, प्रतिवादित्व आदि उपलब्ध कर सकता है। अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता आप आपो आप हुए। ठीक है। अष्टांग महानिमित्त भी एक उसमें बुद्धि रिद्धि का एक पार्ट थी। ठीक। विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, प्रज्ञा शमणत्व, आ, आकाशगामित्व रिद्धियां बलवती हुई।
पर इन सब का कोई प्रयोग नहीं। यही तो रहस्य है कि जब मन वचन काय से कुछ भी ग्रहण करने का संकल्प लिया है, कुछ नहीं ग्रहण करने का संकल्प लिया है, तो सब कुछ स्वतः चरणों में आ गिरता है। रहस्य की बात क्या है? ये एक तरह का अम, जैसे कहते हैं ना, डिफरेंट लॉज होते हैं यूनिवर्स के। ग्रेविटी का लॉ होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही लॉ ऑफ डिटैचमेंट होता है। जितना जितना हम डिटैच होते जाते हैं, उतना उतना जो वैभव है वो उतना उतना लाइफ में आता जाता है। आप देखिए कि जो भगवान है, तीर्थंकर हैं, उन्होंने पास्ट लाइफ में सब कुछ, सब चीजों से डिटैच हो गए थे, फिर क्यों इतना वैभव मिल गया? सबसे ज्यादा उत्कृष्ट वैभव समो शरण में विराजित भगवान का माना जाता है। भगवान जो है, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मियों से परिपूरित होते हैं, है ना? तो उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी सब कुछ आ गया, है ना? देवों के द्वारा उनका लालन पालन होता है, इतने करोड़ रत्न उनके जन्म से पहले से ही बरसने लगते हैं। ये सब क्या है? उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया था। सोचिए आप, उन्होंने ऐसा क्या किया डिफरेंट, जो अम, इतना वैभव उनके पीछे पीछे भागने लगा। ठीक है ना? उन्होंने और कुछ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भी भावना भाई थी। इतना काम किया था सिर्फ। और लॉ ऑफ डिटैचमेंट जो है, वो एक रहस्यमयी कह लीजिए, एक सीक्रेट है लॉ यूनिवर्स का, जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, उनके बिलीफ सिस्टम में बैठ नहीं पाता। वो क्या करते हैं? मांगने की आदत बना लेते हैं, है ना? एक छोटी सी कहानी अभी कल ही पढ़ रही थी, उसमें था कि एक राजा अपने दूर देश जाता है ना, कुछ और किसी काम के सिलसिले में। तो उनकी रानियां जो हैं, वो हर कोई रानी अपनी अपनी लिस्ट भेज देती है। ऐसे ही होता है ना कि हम विदेश जा रहा है कोई जान पहचान वाला, तो अपने को लगता है ये हमारे लिए ये लेते आना, वो लेते आना। ठीक। तो ऐसे ही राजा की रानियों ने लिस्ट भेजनी शुरू की। तो एक रानी थी, उसने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, बहुत समय हो गया, अब आपको नहीं देखा, तो आप आ जाइए, है ना? राजा ने देखा कि सब रानियों ने तो लिस्ट भेज रखी है और इस रानी ने कुछ नहीं मांगा, है ना? तो जिनने जो मांगा था उसके लिए वो लिया, और इस रानी के लिए उसने अपनी तरफ से पांच छह चीजें जो उसको अच्छी लगी, राजा को बेशकीमती, वो ले ली। वापिस पहुंचा और सबकी चीजें पहुंचा दी, और खुद उस रानी के पास पहुंच गया जिसने राजा को वापस आने की बात कही थी। तो बाकी रानियों तो ईर्ष्या से भर गई कि हमने ऐसा क्या कर दिया, जो आप, हमने तो जो एक एक आइटम ही मांगी थी, आपने उसको चीजें भी ज्यादा दी, आप उसको समय भी दे रहे हैं, है ना? तो राजा ने कहा कि आप लोगों का तो ध्यान सिर्फ चीजों की तरफ था, आपने जो मांगा आपको मिला। उसने मुझे मांगा तो मेरे साथ साथ और चीजें भी उसको मिल गईं। ठीक है? ये तो एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन गलती हम सबके साथ भी यही होती है। ठीक है ना? एंड स्पेशली जैन दर्शन में, जैन धर्म में, हमारे वीतरागी भगवान बिना मांगे सब कुछ देने वाले होते हैं, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म जो है, वो बिन मांगे सब कुछ देता है, चिंतामणि रत्न के समान। हम मांग कर उसको बड़े चीज कोई मिलती होगी तो उसे छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने ही पुण्य को रिड्यूस कर लेते हैं मांग कर। तो हमें मांगना नहीं चाहिए। हमारा काम अपने आप होगा, सिर्फ धैर्य धारण करने से। ठीक है ना? धैर्य धारण करना, और बाहर में अपना अच्छे जो सोल्स होती हैं, पंच परमेष्टि हैं, उनका गुणगान करते रहना। उससे क्या होता है? जो अभी कहानी बताई ना, कि जिसमें रानी कहती है बहुत समय हो गया देखे हुए, आप आ जाओ। पंच परमेष्टि का ध्यान करने से, उनको नमस्कार करने से, एक तरह से हम उन्हीं को चाह रहे होते हैं कि हमें बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके जैसा बनना है ना? हम उनके गुणगान कर रहे होते हैं।
ठीक है ना। तो उसके कारण हमारा पुण्य इतना बढ़ जाता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो फिर तो असाता वेदनीय हो गया, हम दुखी हो जाएंगे, है ना। और पुण्य क्या करता है, हमारे जीवन में साता लाता है। तो चीजें अपने आप आने लगती हैं, हमें क्या करना है, धैर्य धारण करना है और अपने से अच्छे जो पंच परमेष्ठी हैं, गुणी जन हैं, उनकी भक्ति करनी है। ठीक है ना। ये एक छोटा सा रहस्य की बात बताई है, जो यहाँ पर बताया गया है कि जब मन वचन का इससे कुछ नहीं ग्रहण करने का संकल्प लिया, तो सब कुछ स्वतः चरणों में आ गिरता है। सारी रात देवताओं ने उत्सव मनाए और शक्तियों ने प्रभु को अपना निलय, निलय मतलब रहने का स्थान, आशीर्विश, दृष्टि विष रिद्धि उपलब्ध हुई। पर रोष तोष से मुक्त जिनेश को उनसे क्या प्रयोजन, है ना। वो तो अपनी आंखें बंद करके शांत बैठे हैं, उन्हें किसी से कोई राग और किसी से द्वेष नहीं है ना। फलतः उन चरणों में द्वेषी विद्वेष मुक्त होगा। जो कोई भी उनके चरणों में इस समय पर आएगा, उनकी औरा में आएगा, उसके अंदर अगर द्वेष होगा भी तो वह विद्वेष हो जाएगा, है ना। उसके अंदर कोई द्वेष नहीं रहेगा। और कोई भी स्थावर जंगम कृत विष प्रयोग अमृत बन संतृप्त होगा। सबका जो है विष भी अमृत के समान बन जाएगा। अति उग्र तप करने पर भी संक्लेश का अभाव, सदा भासुर दीप्त देह की दीप्त वृद्धि पर किए वचनों को और चक्रवर्ती के कटक को भी स्तंभित करने की शक्ति सहज प्राप्य है। ठीक है। भगवान के अंदर दीप्त देह, जो उनकी देह है, वो एकदम चमकदार तप की अग्नि से चमक रही है, और इतना बल कि चक्रवर्ती के साम्राज्य को भी स्तंभित, एक जगह पर रोक दे, इतनी शक्ति उनमें सहज प्राप्त हो जाती है। ये सब हमने पिछली बार 64 रितियों के उसमें पढ़ा था, है ना। मैं एक चीज पूछ लूँ, ये कौन सा जी टॉपिक हाँ। है? ये युग दृष्टा चल रहा है ना हमारा। हाँ, अच्छा अच्छा, आदिनाथ ये दृष्टा, भगवान ने ओके। दीक्षा ले ली है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक, थैंक यू। रस, रुधिर आदि धातुएं तप्त हो शक्ति बन गई। ठीक है। उनके कोई भोजन नहीं वो ग्रहण कर रहे हैं, अंदर की जो भी कुछ भी था वो सब क्या हो गया, शक्ति बन गया। तप्त तप महातप की शक्तियों से अग्नि और जल का स्तंभन फलित है। अब वो अग्नि की शिखा पर चल सकते हैं, जल पर पृथ्वी के समान चल पाते हैं। ये क्या हो गया, उनके अंदर तप की शक्ति जागृत हो रही है। घोर तप, घोर गुण, घोर पराक्रम, घोर ब्रह्मचर्य की शक्तियां विष रोग, भय, बलि नाश, भूत प्रेत भय विनाश करने में समर्थ हुई, है ना। तो अब हमें पता चल रहा है कि भगवान के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। तो हम जब जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम उन्हें एक सामान्य वीतरागी खाली कहकर ना माने, उनके अंदर क्या क्या सामर्थ्य है। ठीक है ना। भगवान कैसे हैं, 64 रिद्धि धारी हैं। ठीक है। जो जितनी भी 64 रिद्धियों के नाम हमने पढ़े थे, मीनिंग जाने थे, वो सारी शक्तियां उस प्रतिमा में जिसके की दर्शन हम करते हैं उसमें होते हैं, है ना। तब सोचिए कि क्यों नहीं किसी के अंदर से अपने आप उनके गुणगान करने का मन कर जाएगा। क्योंकि वो कैसे ऐसे बन गए, कैसे रिद्धिधारी बन गए, अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर, है ना, अपनी आत्मा का कल्याण करके। ठीक है ना। तब हमारे अंदर फिर भाव आता है कि भगवान जैसे आप बन गए ऐसे हम भी कभी बन जाएं। ठीक है ना। तो जितना जितना हम भगवान को जानेंगे, उतना उतने हमारे विशुद्धि के साथ उनके दर्शन करेंगे, और उतना ही हमारा पुण्य का संचय, सातिशय पुण्य का संचय उनके दर्शन से प्राप्त होगा। ठीक है ना। जिन बिंब के दर्शन सम्यक दर्शन का भी कारण बताया है, इतना पावरफुल जिन बिंब का दर्शन होता है। ठीक है। सच ही तो है, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसका पालन रक्षण करता है। यद्यपि प्रभु की देह में रोग भय आदि विकृतियां संभव नहीं, पर विश्व कल्याण की भावनाओं का फल कुछ विचित्र ही है।
है ना। भगवान की बॉडी में तो किसी तरह का कोई रोग शोक है ही नहीं, ठीक है ना। भगवान तो 18 दोषों से मुक्त है, लेकिन विश्व की कल्याण की भावना के कारण उनका पूरा शरीर कैसा बन गया? औषधि युक्त बन गया। सर्व औषधि, श्वेल औषधि, जल औषधि, आमर्ष औषधि, विष्ट औषधि, रिद्धियां ऐसी सुशोभित हुई मानो देह कोई औषधि का कल्प वृक्ष ही हो, जिनके स्मरण से मनुष्य देवकृत उपसर्गों का, अकाल मृत्यु का, जन्म जन्मांतरों के विद्वेष का, अपस्मार प्रलापन का और गजमारी रोगों और बाधाओं का विनाश क्रमशः होता है। ठीक है, जिनके स्मरण से, ठीक है ना। जब हम भक्तामर स्तोत्र भी पढ़ते हैं ना, तो बाद की जो 38 नंबर की गाथा से कुछ उपसर्ग का वर्णन चलता है ना। कहीं अग्नि की बात करते हैं, दावानल की बात करते हैं, कहीं समुद्र में उठने वाले प्रलय का वर्णन आता है, कहीं हाथी के द्वारा, कहीं सिंह के द्वारा, है ना, कहीं सर्प के द्वारा। और उन सब में एंड में 4th लाइन में हर जगह पर यही कहा कि भगवान आपके नाम के स्मरण से, नाम मात्र के स्मरण से सब कुछ शांत हो जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने जब इसकी रचना की होगी, भक्तामर स्तोत्र की, तो उनके दिमाग में भी भगवान की एक क्लियर पिक्चर उनके गुणों के साथ, उनकी पावर्स के साथ दिख रही होगी। तब जाके उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की कि भगवान कितने भी बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, आपके नाम स्मरण मात्र से ही आपको छूकर जो जल बनता है, अभिषेक का जल कहिए, गंधोदक का जल कहिए, या मंत्रित जल कहिए, उससे भी रोग शोक दूर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह की रचनाएं तभी होती हैं जब अंदर में भक्ति एकदम, उससे भक्त का मतलब ही भक्त जुड़ना होता है, वो भगवान के गुणों से जुड़ जाते हैं, है ना। स्व कल्याण से ही पर कल्याण संभव है, यह आप मौन रहकर कह रहे थे। मनोबल, वचन बल, काय बल रिद्धियां गौ मारी, अज मारी, महिष मारी दूर करने को समर्थ हुई, है ना। इन्हीं का नाम गजमारिन और गौमारिन, फल पत्र पुष्प मारिन हम कब पढ़ते हैं? शांति धारा के समय, है ना। क्यों पढ़ते हैं? सामने भगवान है, हम उनसे कह रहे हैं भगवान आपके द्वारा ये सारी जो मारिन मतलब महामारी, महामारी जो एक बड़े लेवल पर फैलती है उसको महामारी कहते हैं, ठीक है ना। तो वह सब दूर हो जाती है। पूर्व भाव में किए गए रस परित्याग तप की अनाकांक्षा के फलस्वरूप क्षीरस्रावी, सर्पी, सर्पिश रसस्रावी, मधुस्रावी, अमृतस्रावी रिद्धियां प्रकट हो, 18 प्रकार के कुष्ठ रोग, सभी प्रकार के ज्वर, सकल उपसर्ग और सर्व व्याधियों के विनाशन से परोपकार की उत्कृष्टता से द्रवित हो गईं। क्षेत्रज अक्षीण रिद्धि महानस और आलय के भेद से सदा काल जीवों को अभय देने में तत्पर हुई। नित्य प्रतिपल वर्धमान चारित्र, नित्य प्रतिपल वर्धमान चारित्र का मतलब क्या होता है? वर्धमान मतलब होता है बढ़ते रहना, और चारित्र मतलब होता है अपनी आत्मा के निकट जाना। ठीक है। तो निरंतरता के साथ वो अपनी आत्मा के निकट जाते चले गए, ठीक है ना। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद उनका जो तपस्या है वो किसके लिए है? तपस्या अपने कर्मों को काट कर, कर्म हमारे को हमसे नहीं जुड़ने देते, है ना। हमारे और कर्म जो है हमारे आत्मा तक पहुंचने में बाधक हैं, राइट। तो भगवान इस समय तप की अग्नि से क्या कर रहे हैं? कर्मों को जला रहे हैं, राइट। तो क्या कहना उसको हम दूसरे तरीके से कहेंगे तो यही कहेंगे कि नित्य प्रतिफल वर्धमान चारित्र भय को चीरता हुआ आपकी निष्ठा को सिद्धायतन बनाकर आगामी जीवों को धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण करेगा। तभी तो आगत नमी विनमी ने प्रभु के चरणों में मनोवांछित फल प्राप्त कर लिया। नमी विनमी भगवान के जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हमने पद्म पुराण जी में पढ़ा था, नमी विनमी उनके
या उनके तो बेटे थे शायद, ऐसे लगता बेटे थे या साले थे है। ना। तो वो भगवान से सब, भगवान सबको सब कुछ बांट चुके थे, है ना। नमी विनमी रह गए थे। तो उन्होंने जाकर उनके आगे प्रार्थना की, लेकिन भगवान तो ध्यान में बैठे हैं। तो फिर जो भवनवासी देव हैं, उन्होंने आकर उनको, और जो अम, भोग भूमि की, नहीं, विद्यार्थ पर्वत की उत्तर विद्यार्थ और दक्षिण विद्यार्थ का स्वामी बना दिया था। ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो मनोवांछित फल प्राप्त किया। भगवान ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों, बेटे थे वो, बेटे बेटे थे। थे। हाँ। हाँ, तो उन्होंने भी उन्होंने दिए थे, हाँ, याद आ हाँ, गया। वो दोनों रह गए थे ना। तो हाँ। उन्होंने जाकर भगवान से वहां पे प्रार्थना की, लेकिन उस समय भगवान तो ध्यान में है ना। तो उस समय पर देवों ने उनकी मनोवांछित फल को प्रदान किया। ठीक। और भगवती महती महावीरत्व की जय जय निनादों से इंद्र स्तुति कर प्रणिपात हो गया। महाश्रमण समाधि सुख में लीन लीन विलीन हो गया। एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़कर सब कुछ लोटपोट हो रहा है, स्वयं में स्वयमेव ही। यह विश्व आज क्यों इस ज्ञान में लुढ़क गया। मैं तो अनाकांक्षी हूं इन सब का, भेद भी नहीं किया मैंने कि क्या है क्या उपादेय, मात्र जो है सो है। क्या मतलब, ज्ञाता दृष्टा बने बैठे रहे, है ना। क्या मिल जाए क्या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एकमात्र केवल ज्ञान की ओर दृष्टि है, यानी जो है सो है। अस्थि को अस्थि रूप में, नास्ति को नास्ति रूप में देख रहा हूं। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। अस्थि कभी नास्ति नहीं हो सकता, नास्ति कभी अस्थि नहीं, है ना। जो कभी था ही नहीं, वो कभी होगा भी नहीं। जैसे चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। घृणा और राग से परे प्रत्येक को लखना ही वीतरागता है। सो किसी द्रव्य को ज्ञेय बनाना, वह भी उसे रुचता नहीं। मात्र आत्मा ही ज्ञाता है, वही ज्ञायक है, वही ज्ञेय है, वही ध्येय। क्या मतलब, आत्मा ही ज्ञाता है। ज्ञाता मतलब जानने वाला, है ना। वही ज्ञायक है, ज्ञेय है, उसे ही जाना जाता है, उसके द्वारा ही जाना जाता है। ठीक है ना। तो कहते हैं ना, आत्मा में आत्मा को आत्मा के द्वारा जाना जाता है। ठीक है ना। वही ध्येय है, उसे ही पाने का लक्ष्य है। उसी की परिणतियां ध्यान है। वही सब जो किया जा रहा है, ध्यान आत्मा को पाने के लिए, वही ध्यान है, वही ध्याता है। ध्याने वाला भी वही है। सब कुछ स्व में स्व के लिए, है ना, फिर भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सब कुछ स्व में स्व के लिए है, फिर भी प्रतिबिंबित मतलब सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है उनके ज्ञान में। मुकुर मुकुरंदवत निर्मल चित्ती में सकल चराचर स्वभाव में रहना ही समभाव है। ठीक है। समभाव की ये उत्कृष्ट अवस्था है। पर इधर ये कोई 4,000 संख्यक पुरुष भी रूपायित हो गए मेरे बाह्य रूप में। ऐसा क्या कह रहे हैं, भगवान ऐसा देख रहे हैं। ठीक है। कि 4,000 और भी लोग जो है मुझे देखकर रूपायित हो गए, बदल गए, बाह्य रूप से, बाहर से। अंदर से तो उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि धर्म की शुरुआत जो हुई थी ऋषभ देव से ही हुई, है ना। उससे पहले किसी को सम्यक दर्शन क्या है ये पता भी नहीं था। ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि भगवान दीक्षा ले रहे हैं, हमें भी दीक्षा लेनी है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान से उन्हें कोई उपदेश मिला हो। भगवान को तो अंदर में सम्यक दर्शन, जो वैराग्य हुआ, और उन्होंने दीक्षा लेने के लिए कदम बढ़ा दिए, है ना। बाकी सब क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ फॉलो कर रहे थे। ठीक है ना। तो भक्ति से आपूरित, पर मुक्ति से अनजाने क्या कर रहे आपने हैं। ऊपर जो बताया ज्ञाता तो समझना, जानने वाला, वो ज्ञायक कौन हुआ? वही ज्ञायक है, वही जान, मतलब ज्ञाता है। ज्ञायक जान रहा है जिसके द्वारा। ठीक है। और ज्ञेय है जिसे जान रहा है। ठीक है। जानने वाला
जिसके द्वारा जान रहा है, जिसको जान रहा है, वो सब एक ही है। थैंक यू। ठीक है? तो वो 4,000 जो राजा दीक्षित हो गए थे, वो भक्तिवश हुए थे, है ना। ये मेरे स्वामी है, स्वामी जो कर रहे हैं मुझे करना है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना। स्वयं नाथ है, स्वयं अपने स्वामी है, पर मुझे स्वामी मान अज्ञानता से खड़े हैं और व्याकुलित हैं। ठीक है। ये कौन, किसके अंदर विचार आ रहा है? ऐसा मुनि प्रणम्य सागर महाराज जी ने लिखा है। तो वो भगवान का चिंतन बता रहे हैं कि ऐसा कुछ चिंतन उनके अंदर में चल रहा है। उच्च वंशोत्पन्न कुलीन राजाओं को भी अंतर जगत की विराटता का भान नहीं। अंतर जगत की विराटता क्या होती है? आत्मा की महिमा, आत्मा में सब कुछ झलकाने की, केवल ज्ञान पाने की क्षमता है, सबके अंदर है। ये बात हर एक को पता नहीं रहती, है ना। जिसने स्वाध्याय किया, जिसके पास जिन वाणी पहुंची, है ना, जिन देव की दिव्य ध्वनि के थ्रू पता चला, उनको तो पता है, लेकिन बाकी सब क्या है? अज्ञानी है, ठीक है ना। तो इसी तरह वो कुलीन राजा भी क्या थे? अज्ञानी थे। ये कच्छ महाकच्छ भी दीक्षित हुए हैं। ये राजाओं के नाम थे, कच्छ महाकच्छ जगहों के। कच्छ और महाकच्छ भी दीक्षित हुए हैं। दीक्षित होकर फिर किसके लिए प्रतीक्षित हैं ये? जो इच्छाओं को तिलांजलि दे निष्काम हुआ, वह प्रकाम पूर्ण हुआ। मेरे साथ ये भी क्षुत त्रसित हैं, पर अधीर होते जा रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं? अम, इच्छाओं को जिसने तिलांजलि दे दी, वो तो निष्काम माना जाएगा, राइट, बिल्कुल शांत। लेकिन ये क्या है? इन्होंने इच्छाओं को तो कोई तिलांजलि दी नहीं थी, है ना। सिर्फ देखा देखी में दीक्षा ले ली थी, राइट। तो क्षुत त्रसित भूख और प्यास से तड़पने लगे। ठीक है ना। हम्म, पेज चेंज कीजिए, बबीता जी बोल रहे हैं। उसी पेज पर है हम अभी, राइट साइड में आ गए, है ना। मेरा कर्सर नजर आ रहा है? हम्म, हाँ चारुजी। हाँ, ठीक है। तो मैं तो संकल्पित हूं वर्षार्ध से पूर्व न हिलने को। मन इनको प्रबोधन देने के लिए करुण रस में आप्लावित हो रहा है, पर यह करुणा अभी असामयिक है। असामयिक मतलब असमय की है। मन तो हो रहा है इनको कहूं कुछ, है ना, लेकिन तीर्थंकर जो है मौन धारण कर लेते हैं, है ना। तीर्थंकर क्या, दीक्षा लेते साथ ही मौन धारण करते हैं, और केवल ज्ञान के बाद सिर्फ और सिर्फ दिव्य ध्वनि के द्वारा ही उनका ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, क्यों चुप हो जाते हैं? तो वह बता रहे हैं, स्वयं पूर्ण हुए बिना किसको ज्ञान, और क्यों? पर कल्याण स्वयं पूर्ण होने से सहज है। करुणा का अर्थ स्वयं दुखी होना नहीं, न ही दूसरे के दुखों को संभालना। करुणा तो आत्म स्वभाव है। बहुत डीप लेवल पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि करुणा भी, जो हम करुणा जिसे जानते हैं, दया करुणा करना, दूसरा इन्वॉल्व है, उस करुणा की बात यहाँ नहीं की जा रही। करुणा तो हमारा स्वभाव है। ठीक है। तो करुणा करने वाला मैं कौन? तब तो मैं करता वाला हो गया ना। ठीक है ना। तो इसलिए कहा, करुणा का अर्थ स्वयं दुखी होना नहीं, न ही दूसरे के दुखों को संभालना। करुणा तो आत्म स्वभाव है। निष्काम स्वभाव में लीन होना यथार्थ कारुण्य है। अन्य सब तो महामोह की भ्रांति है। ठीक है। करुणा, दया, अनुकंपा जैसे गंभीर शब्दों के बहाने अपने राग का पोषण मिथ्या है। ठीक है। अब ये मत मानिएगा कि आगे से हम करुणा करनी बंद कर दें। ये जो पोषण मिथ्या है, ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है? ये उत्कृष्ट चारित्र की अपेक्षा से कही जा रही है। ठीक है ना। तो हमें हमेशा बात को समझकर, पूरी तरह से बात को समझकर, फिर उसे किसी निष्कर्ष पे निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कह दिया और हम उसी का रेफरेंस भी यूज करने लगे कि देखो यहाँ पर करुणा, दया, अनुकंपा को तो मिथ्या कहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, किस अपेक्षा से कहा है वो देखना। यहाँ पर निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा कि ये करुणा, दया भी
क्या है, मिथ्या है, राग का पोषण करती हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बाह्य में प्रवृत्ति करनी होगी, तब जाके तो करुणा होगी, है ना। लेकिन भगवान की करुणा कैसी होती है? भगवान करते नहीं है, भगवान तो वीतरागी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, उनकी उस अपने आप खिरती है, इसलिए उनको राग का दोष नहीं लगता। ठीक है ना। स्वयं से उनके अंदर तो होंठ हिलाने तक का भी भाव नहीं आता कि मैं इनके लिए कुछ कहूं। ठीक है ना। देख रहा हूं दिन महीने ऋतु पर ऋतु गुजर गई, और ये उन्मग्न होकर मुझे तरह तरह की उलाहना दे रहे हैं, है ना। तो राजा लोग थे तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे होंगे वहां पर, खुद तो चले गए, हमें कुछ बताया नहीं, हमें पता ही नहीं करना क्या है, ये वो जो भी। ठीक है। स्वभाव से अति मृदु रज्जु हैं, असहिष्णु हैं, स्नेह भय और मोह से दीक्षित हुए हैं, इसलिए भाव शून्य है। ठीक है। कि उनमें सरलता इतनी तो है कि स्वामी ने दीक्षा ले ली तो हमें भी लेनी है ना। जैसे बालक होते हैं, माता पिता जो कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि माता पिता अगर गलत जा रहे हैं तो बच्चे भी गलत जाने लगते हैं। ये क्या है? बालक की सरलता होती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये सब जो है, स्नेह भय और मोह से दीक्षित तो हो गए, लेकिन भाव शून्य है, किस लिए करना ये नहीं पता। किंचित विकल्प के साथ देव पुनः अंतस चेतना में गहरे उतरते चले गए। देव मतलब ऋषभ देव। ठीक है। किंचित विकल्प के साथ, विकल्प तो हुआ हल्का सा, लेकिन फिर से अपनी अब अंतस चेतना में गहरे उतरते चले गए, और सह दीक्षितों में से कितने ही धैर्य छोड़कर प्रभु की धीरता निसंगता की चर्चा करने लगे, कितने ही स्थान छोड़ पुनः ग्रह जाने लगे, कितने ही स्वामी भक्ति से उनके निकट आ रहने लगे, कितने ही राजा भरत के डर से नहीं गए, तो कितने ही राजर्षि ऋषभ के भय से नहीं गए। है ना। 4,000 राजा थे, कोई छोटी बात नहीं है। अब 4,000 की भीड़ अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, राइट। तो सबने अलग अलग डिसीजंस लेने लगे, क्योंकि 6 माह तक प्रभु तो बिल्कुल आंख बंद करके एक जगह खड़े हो गए। अब वो थोड़े ना, उनको आदत थी इतना स्ट्रांग तप करने की, है ना। प्रार्थना और स्तुति करते करते जब वे थक गए और प्रभु योग से चलायमान नहीं हुए, तो वे लोग हाथों से फल और तालाब पर पानी पीने लगे। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा ना मतलब सुनने में वो लग रहा है कि मतलब प्रभु के मन में वो उस समय तप करते हुए इस तरह के विचार आ रहे हैं। हम्म। इनको देख के तो ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ये उन भगवान के मन में आ रहे हैं ये विचार इन राजाओं की हालत देखकर, या मुनि ब्रह्मण्य सागर जी महाराज ने उनको कहा है, उस सीन को एक्सप्लेन किया है उस जगह को। सीन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, किस तरह के उस समय भगवान के भाव हो रहे होंगे। क्षण भर के लिए विकल्प हुआ उन्हें, है ना, कि ये राजा लोग जो मेरे साथ दीक्षित हो गए, क्योंकि दीक्षा तो दिख रही थी, जब घर से निकले तो राजा लोग भी साथ में चले गए, है ना। हम्म। उसके बाद तपस्या करने लगे, तो उन्हें ये तो पता था कि राजा लोग भी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो किंचित विकल्प हुआ, लेकिन फिर से अपने गहरे में उतर गए। ठीक है ना? अच्छा। हम्म। ठीक। उन्हें पता नहीं कि यह निर्ग्रंथ रूप कितना अनमोल और पवित्र है। देव भी जिसकी रक्षा करते हैं, ऐसे इस रूप की रक्षा करना ही आत्मधर्म है। किसकी? रत्नत्रय की, है ना। आत्मधर्म है मतलब हर एक का अपना एक धर्म होता है, अपना एक कर्तव्य है। तो इस रूप की रक्षा करना ही आत्मधर्म है। अनाचरण की वृत्ति देख उस उद्यान में निवासित वन देवताओं ने ध्वनित किया, मतलब उन्होंने जैसे आवाजें निकालते हैं ना, देवों ने उनको संबोधित करा। अरे अनार्यो, यह दिगंबर रूप जब तीर्थंकरों चक्रवर्ती बलदेवों जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा भी धारण करने योग्य है, तो तुम लोग इस भेष में कातर कार्य मत करो। क्योंकि क्या हुआ था ना, कईयों ने जैसे अपने को कपड़े वस्त्र जो हैं आ, लाए हुए वस्त्र पहनने लगे, या जो जंगल के पेड़ पत्ते आदि थे उनसे अपने वस्त्र बनाकर पहनकर
रहने लगे। ठीक है ना। इस रूप में अनादत्त मृत्तिका व जल का ग्रहण भी महापाप है। इस रूप में मतलब दिगंबर रूप में, अनादत्त मृत्तिका मतलब बिना दी हुई मिट्टी भी, और जल का ग्रहण भी महापाप है। यदि शूरता नहीं तो पुरातन भेष को अपनाओ, मतलब जो आपका पुराना भेष था उसे ही फॉलो करो, पर इस असी मार्ग पर कष्ट कष्ट से भय नहीं करो। ठीक है, इस साधना के मार्ग पर भय मत करो। तभी कितने ही लोग वलकल की लंगोट पहन लिए। वलकल, वलकल क्या होता है? वलकल शायद पशुओं की खाल है ना। वलकल की लंगोट पहन लिए, कितने ही भस्म लपेट जटाधारी हो गए, कितने ही एक दंडी और त्रिदंडी नाम से विख्यात हो गए। पाषंडों के प्रमुख परिव्राजक भगवान का नाती मरीच कुमार बना। पाषंड मतलब जो अनेक अनेक अन्य मत चलाने वाला है ना, भगवान का नाती मारीच कुमार बना। ये पाखंड होगा। पाखंडों में प्रमुख, पाषंड, हो सकता है। पाखंड, हाँ, पाप का खंड करने वाला पाखंड वैसे तो। एनीवेज, हमें जो 363 मत चलाए थे वो मारीची ने चलाए थे, तो वह बताया, क्योंकि उसने भी शायद एक बार दीक्षा ले ली लेकिन नहीं हुआ, उसके बाद उसने भी वह मत चलाए। ठीक। योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र की व्याख्या से भोले जनों को मोहित कर उनका गुरु बन गया। अनेक अनेक मन चाहे भ्रामक उपदेशों से सबने अपना अपना संप्रदाय बनाया और उदर पोषण में संलग्न हुए। भगवान ऋषभदेव इस अलौकिक मार्ग के वेत्ता थे। पूर्व संस्कारों से और सम्यक ज्ञान से पुनीत आत्मा को विशुद्ध से विशुद्धतर बनाते हुए लगभग 6 मास होने को हैं। विशुद्ध शिला पर कायोत्सर्ग से खड़े वह स्वर्ग और अपवर्ग की सीढ़ी से आभासित हो रहे हैं। न खेद न चिंता न आर्त न वीर्य की पिघलन, पर शरीर अपने धर्म को दिखा रहा है। जठर अग्नि प्रज्वलित है और स्वानुभूति के पीयूष से शामित भी। मतलब क्या कि भगवान को भूख नहीं थी, न खेद न चिंता, न उन्हें किसी तरह का कोई आर्त ध्यान। ठीक है ना। पर शरीर अपना धर्म दिखा रहा है, जठर अग्नि प्रज्वलित है। ठीक। तो भगवान को क्यों करना पड़ा? इस युग के आदि में भोजन विधि को बताना मुख्य औचित्यपूर्ण कार्य है। महाक्षुधा के चमन के लिए ही यह लोग चिंतित रहता है। सबको जो है सबसे ज्यादा आहार संज्ञा बाधा बाधा पहुंचाती है। सबके अंदर क्षुधा रोग, क्षुधा जो है भूख की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा कहलाती है। ठीक है ना। इसकी पूर्ति न होने पर महापाप में प्रवृत्त भी हो जाता है। यदि मैं इसी तरह कायोत्सर्ग में लीन रहा तो यह मार्ग एकांत उत्सर्ग का रूप धारण कर लेगा और अपवाद के छल से अन्यथा प्रवर्तन होगा। ठीक है, कि अगर इसी तरह से मैंने 6 माह तो हो गए उनके, है ना, लेकिन अब क्या करना, उसके बाद का डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे भोजन व्यवस्था की बात को समझाना होगा कि मुनि तुम कैसे बन सकते हो और भोजन को कैसे ग्रहण करना। अनेकांत की समीचीन चर्या में तीर्थ प्रणेता का अटल और अवश्यम भावी नियम है कि तीर्थ गंगोत्री को वह अपने आचरण से चलाए। अनेक प्रकार के असंयम और उपकरणों का आश्रय लेकर सर्वार्थ सिद्धि करना अनुचित है। सभी तीर्थ प्रणेताओं के द्वारा विहित ऐषणा की समीचीन विधि, जो कि विधेय क्षेत्र में भी एक समान है, कर्म भूमि में प्रारंभ में प्रारंभ करना अति आवश्यक है। चारू जय जी ने तेजनिन, एक चीज पूछनी थी। ये अभी तुमने कहा ना कि ये उन्होंने सोचा कि ये करना जरूरी है, तो वो किसने सोची ये चीज? ऋषभ देव भगवान के मन में ही ऐसा जो लिखने वाले हैं प्रणम्य सागर महाराज जी, उस समय का ऐसा चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं
कि ऐसा उनके मन में आ रहा होगा। भगवान तो अलौकिक थे, है ना। हम्म। उनको अपनी खुद की क्षुधा की कोई चिंता नहीं थी, है ना। लेकिन उन्हें दूसरों को मार्ग दिखाना था, और क्योंकि उस समय विदेह क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा था, है ना, तो कर्म भूमि के प्रारंभ करना अति आवश्यक है। ओके ओके, थैंक यू। भोजन यदि विहित विधि से सम्यक चारित्र के अनुष्ठान के लिए ग्रहण किया जाता है तो वह परिग्रह नहीं। संयम की सिद्धि के लिए निर्दोष आहार ग्रहण करना साध्य के लिए साधन है। शरीर को चलाने के लिए आहार को ग्रहण करना, कैसे आहार को? निर्दोष आहार को, तो वह क्या है? एक साधन है। किसके लिए? साध्य के लिए। साध्य क्या है यहाँ पर? अपनी आत्मा को पाना, ठीक है ना। काय क्लेश उतना ही हो जिससे मनः क्लेश न होने पाए, क्योंकि मनः संक्लेश पाप अनुबंध का हेतु है। पाप अनुबंध मतलब पाप को बांधने वाला है। अतः निर्दोष आहार लेकर मन को विशुद्ध बनाना और तत्व चिंतन कर इंद्रिय को जीतना धर्म है। इंद्रिय जय से ही शम भाव है। इंद्रिय जय से ही शम भाव मतलब, शम मतलब शांत भाव, समता का भाव, है ना। और शम भाव से मोक्ष। यही सोचकर उस सिद्धार्थ उद्यान में खड़े प्रभु ने आंखें खोली और अपनी प्रज्ञा आलोक को साथ लिए रवि के आलोक में गमन किया। रवि के आलोक मतलब दिन के समय। प्रभु का गमन अयोध्या की ओर हुआ। पुरजन चिंतित होने लगे। सभी लोग देखने आने लगे कि ये क्यों वापस अयोध्या में आ रहे हैं, इनको क्या चाहिए। अरे आओ आओ, देखो अपने स्वामी जिन्होंने अपने को धन दिया था। अरे देखो, ये वही महाराज ऋषभ अब नग्न हो कितने सौम्य लग रहे हैं। इनका तन तो देखो, कनक सा दैदीप्यमान है। अरे पूछो ना इनको क्या चाहिए, है ना। तो क्या है, उस समय का अगेन लोगों के मन में क्या भाव आ रहा होगा वो यहाँ पर चित्रित किया जा रहा है। बेसिकली एक विजुअल क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, कि ऐसा वहां पर वहां की जनता में बातें होती होंगी। स्वामिन रुको रुको, हे देव इस आलय में आओ। हे श्रमण कुछ तो बोलो। हे पूज्य यह सब कुछ आपका ही है, आपको क्या चाहिए हे महापुरुष, है ना। क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं, बोला तो उन्होंने है नहीं, और वह तो बस अंजलि धारण करके और अयोध्या की तरफ आने लगे। न हास्य है न विलास, मुख हर्ष विषाद से रहित, जीव रक्षा से कदमों का परिवर्तन, मौन की गंभीरता, किंचित इशारे के अभिप्राय से शून्य, वह महाश्रमण घूमकर पुनः उद्यान में आ गए और पुनः देह से पार अपरिचित को देखने जानने में लीन हो गए। नव प्रभात हुआ, पहले दिन आए, फिर अगले दिन सुबह हो गई। नहीं मालूम ये पग कहाँ रुकेंगे। ज्ञान है भविष्य को जानने का, शक्ति है भूमि के अधिकार की, पर अब अकिंचन को कभी किसी भी रिद्धि का प्रयोग नहीं करना है ना। चाहे तो वो सब कुछ जान सकते थे कि मेरा आहार कब और कहाँ होगा, लेकिन उन्होंने उस अवधि ज्ञान को नहीं लगाया। थोड़ी दूर जाने पर लगा कि यह रामपुर है। चारों ओर कोलाहल मच गया। महाराज ऋषभ अपने नगर में आ रहे हैं, उनका अभिप्राय किसी को ज्ञात नहीं। 6 महीनों से उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया। रोको इनको रोको, लाओ मिष्ठान लाओ, खीर लाओ, लाडू लाओ, दूध दिखाओ। पर ये चरण चलाचल हैं, क्या चाहते हैं कुछ समझ नहीं आता। कल अयोध्या में भ्रमण कर वापस आ गए थे। महाराज भरत ने भी रोका पर रुके नहीं। माँ की ममता अश्रुओं में बह रही थी, पर इन चरणों को बांध न सकी। अब ये पुनः लौटते हुए दिखते हैं उद्यान की ओर। नहीं मालूम यह कब तक चलेगा, कब मिलेगा विधिवत आहार। तात्कालिक विकल्प से भी सामयिक निराबाद चल रही है। तात्कालिक विकल्प मतलब थोड़ा सा विकल्प, जो उन्हें उठना पड़ता है अपनी जगह से, आना पड़ता है शहर की ओर, नगर की ओर, है ना, वो तात्कालिक विकल्प है। लेकिन तब भी सामयिक निराबाद चल रही है। सामयिक मतलब समता की साधना। अनियतकालीन सामयिक की पूर्णता तो आत्मा के यथार्थ दर्शन से होगी। देह का यह संयोग ही अशेष संयोग का मूल है। इसी से दुख की परंपरा अनाहत चलती है। विदेही का स्पर्शन कितना सुखद है और कितना स्वतंत्र।
यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देह का यह संयोग ही अशेष संयोग का मूल है, बाकी सब संयोगों का कारण क्या है, देह है। जितने भी बाकी के संयोग हैं वो इस देह के कारण है। इसी से दुख की परंपरा अनाहत चलती है। अनाहत मतलब बेरोक टोक, निराबाद। विदेही का स्पर्शन कितना सुखद है और कितना स्वतंत्र। विदेही मतलब देह रहित यानी आत्मा। स्वतंत्र, स्व ही मुख्य है, स्व ही आनंद है, स्व ही चित्त है, स्व ही वह है, वह सो मैं हूं, मैं ही मैं, चहूं और मेरे ही रूप, मेरे ही खेल, सब में मैं, स्व में मैं, पर में भी मैं। सत्ता का विस्तार, महासत्ता का निर्विकार दर्शन, अनुभूति फैली है देह की पृथक भावना में, और मात्र जानन हारा, देखन हारा, लखन हारा, निराकारा, चिद आकारा सारा। यहाँ पर ये क्या है, ये आत्मा के चिंतन की बात कह रहे हैं। कैसा हूं मैं मतलब आत्मा, निर्विकार आत्मा। ठीक है, तो इसको अपन अगले सेशन में लेंगे। यहाँ से, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्व ही आनंद है, स्व ही चित्त है, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मैं ही चारों ये, है। सॉरी, जी, ये आदि पुराण जैसा ही है ना? हाँ हाँ, ये उसी की समरी है एक तरह से। ना, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और ये काफी कुछ अपन ने पद्म पुराण पढ़ा था, वैसा लगता नहीं। ये हम्म, तो अलग है, लेकिन हाँ, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, हम्म। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना हो। हाँ चारू, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी, हम्म, इससे रिलेटेड नहीं है। जी। मुनि प्रणब में सागर महाराज जी के बारे में। हम्म, आजकल वो हमारे शहर रोहतक में है और हाँ वहां पर बिल्कुल अंत। हो रहा है। तो हाँ, मुझे बहुत ही हो रहा है कि काश कि मैं भी रोहतक में होती। अरे हाँ बिल्कुल सही है, बहुत लग रहा होगा आपको। बहुत ज्यादा, आई एम बहुत श्योर। ज्यादा लग रहा है। मतलब इतनी धूमधाम चल रही है वहां कि मैं बता नहीं सकती। पूरा रोहतक एक इतना इकट्ठा हो रहा है। वो जो आई है मेरे पास वीडियोस, ओ माय जी, गॉड, अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा है, आपके भावों को बनाए रखिए। इन भावों से है। भी आप पुण्य का अर्जन कर सकते हैं अनुमोदना के द्वारा, है ना। बस अनुमोद नहीं कर सकते, जा तो सकते नहीं, अनुमोद नहीं कर सकते। वहां पर मेरे भतीजे वगैरह फोटोज भेज रहे, वीडियोस भेज रहे मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी वो हाँ, भावना योग के रोज एक एक नया नया वर्ड लेके सबको 10 मिनट प्रवचन में बताते हैं। बहुत अच्छा है, चलता है। हम्म, शाम को आता है पारस चैनल पे, जी, तो मैं देखती हूँ। बहुत सुंदर। नंदा जी, आपने हाथ रेस। चारू जी, आपसे मेरे को पूछना था, इस शास्त्र का आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं? ये पीडीएफ मैंने जहाँ ड्राइव में, जहाँ रिकॉर्डिंग सेव हो रही है ना, वहां पर सेव किया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आप वहीं से देखिए, नहीं मिलता है तो फिर आप बताइए, है ना। ओके, हम्म। ओके, नंदा थैंक जी, यू। आपने हाथ रेस किया। हाँ है, हाँ उसमें शेयर्ड है, चालू नहीं हाँ किया हुआ जी, है, हाँ शेयर्ड। जी, यस। हाँ, हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है। इस शास्त्र से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान जो है वो सब जीवों के सारे भवों को जानते हैं सिवाय फर्स्ट और लास्ट के। तो इसका क्या मतलब है? मतलब क्योंकि हम इतने इतने अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तो वो ध्यान लगा के सब जान सकते हैं। तो मतलब अगर वो पहला, इस तरह से कहने का क्या मतलब है? हाँ, उसका मतलब बता देते हैं। क्या है कि जीव जो है उसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है, इसलिए, इस अपेक्षा से, ठीक है ना। वो कब से स्टार्ट हुआ और वो कैसे कहा भी नहीं स्टार्ट जा हुआ? सकता। हाँ, क्योंकि वो अनादि से है, जिसका कोई स्टार्टिंग ही ना हो, तो इसलिए तीर्थंकर भी नहीं जान सकते। ठीक है ना। हम्म अनंत को कौन जान सकता है। हम्म ठीक है ना, तो उस अपेक्षा। वही, अगर वो पता चल जाए तो यही पता चल जाए कि जीव फिर की तो उत्पत्ति हुई हाँ, कैसे। फिर तो सब कुछ बदल जाएगा, है ना। हम्म क्योंकि जो एंड भी है, अगर मोक्ष ही सबका एंड है,
तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कहीं से एकदम से आते हैं, वैक्यूम में से। और मतलब बहुत ही कभी कभी मन में यह आता है कि वाकई में ये उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे, और एंड क्या सिर्फ मोक्ष है, और राइट। मोक्ष के बाद कभी वापस नहीं इस जीव का मन में आएंगे। मतलब वो मेरे मन में क्यूरियोसिटी चल रही थी, तो मैंने बिल्कुल कहा। सही है, लेकिन हाँ यही कारण है ना, जिसका आदि अनादि काल से स्टार्टिंग है, तो इसका कोई आदि नहीं है, अनादि। ठीक है, हाँ। ओके, थैंक यू। चारू, जो तुम वो कह रही थी ग्रंथ, वो इसके युग दृष्टा के बाद शुरू करोगी? युग दृष्टा के बाद देखते हैं, एक्चुअली मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ। हाँ। ओके ओके, हम्म। थैंक यू। जी, चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। ए जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 वर्ण में करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र। समाई का फिर से वास्ते चालू करिए।